हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? तो हम लगभग अब इस चैप्टर को करने वाले हैं खत्म, क्योंकि इससे पहले हमने काफी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। अब हमारे पास बची बस लास्ट एक्सरसाइज 3.14, इसको करेंगे सॉल्व। उसके बाद जाएंगे एमसीक्यूज में, देन सारे इसके जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन इस बुक के सब कुछ हम सॉल्व करेंगे और एक भी डाउट आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है कि सीरीज को पूरी देखें। इसको कोई भी जो वीडियो है उसको स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, सबको साथ में लेते हुए चलना है। तो अगर आप सब कुछ साथ में लेते हुए चल रहे हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं चल रहे हो तो भाई पहले उसको देख कर आओ और फिर यहां पर आओ, वरना आप नहीं समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो भाई अब अपन को पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 11, 9th से 11, 9th 10th 11th ये पढ़ने अपन को। ठीक है, और इसके बाद करनी है एक्सरसाइज 3.14 को सॉल्व। हम इस वीडियो में इतना करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे भाई और वहां पर एमसीक्यूज लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो 3.14 है ये भी काफी बड़ी एक्सरसाइज है, तो हो सकता है उसको भी अपन को 2 पार्ट्स में करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है भाई? अब अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी थी tan a प्लस बी, तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी पढ़ लिया। sin a प्लस बी के साथ भी सेम है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, उनकी माइनस वाली भी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। यहां पर अब आपके पास भाई ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ी थी तो sin 2 थीटा की भी प्रॉपर्टी होती थी, sin 3 थीटा की भी होती थी, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, सबकी प्रॉपर्टीज होती थी। तो यहां पर उनसे रिलेटेड भी तो प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी ना, तो उनको ही देखने के लिए अब जो प्रॉपर्टी आ रही है आपकी वो है भाई 2 sin इनवर्स x। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा होगी कि कहां से आ रही होगी, तो ये आती भाई sin 2 थीटा से। ठीक है, इसमें भी हमें ये वाली प्रॉपर्टी को देखना है यहां पर इन कंडीशंस के साथ। बाकी कंडीशंस आप पुट करते जाओगे तो कहां पर पाई ऐड करना है, कहां पर माइनस करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। ये आपको प्रूव करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं होती है, बस इनको समझ कर चलने की जरूरत होती है। कहीं कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज के मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में आपको फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वही यूज करना होता है। क्लियर है? तो भाई यहां पर 2 sin इनवर्स x है और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो यहां मैं बोलता हूं भाई 2 sin इनवर्स x, मैं बोलता हूं लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो भाई x हो जाएगा साइन थीटा। साइन 2 थीटा की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे साइन 2 थीटा है तो यहां पर मैं बोलता हूं अगर कि भाई साइन इनवर्स x थीटा है, x है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई? तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस थीटा अपना साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं यहां पर रख देता हूं, मैं बोलता हूं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा की जगह x और कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 थीटा को यही रहने दो, साइन को वहां भेज दो, तो हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 थीटा की वैल्यू ये आ रही है और थीटा आपने क्या लिया हुआ था? तो थीटा ही तो था आपका साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको प्रूव क्या करना था? तो यही तो प्रूव करना था, 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं अगर आपको लगाने हैं तो tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज में मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो सारे अगर आप थ्योरम समझ पाते हो कि कैसे क्या चीज कहां पर लगा रहे हैं हम, तो इनको आप इजीली कर सकते हो। अगर नहीं समझ पाते तो उस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि इसको प्रूव करने की जरूरत आपको अकेले में भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोलता है भाई? ये वाली प्रॉपर्टी कब कब लगती है? जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक होती है। जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होगी तो प्रॉपर्टी हो जाएगी पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में होगी तो भाई पाई में भी माइनस लगा दो, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये चीज आपको प्रूव करनी है, आपको चाहिए कि भाई इसको प्रूव करके हम बताएं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसको प्रूव भी कर लेंगे। कोई खास बात इसमें है नहीं, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा जो कहीं पर यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है कि कैसे आते हैं ये सारी चीजें, तो आप वो tan इनवर्स वाले प्रूफ को मेरे देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहली वाली तो अपन ने कर ली प्रूफ भाई, टू साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी कितनी, 2 sin इनवर्स x इक्वल्स sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो आप यहां पर 3 sin इनवर्स x की प्रॉपर्टी, और यहां पर आ रहा है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? तो मैं बोलता हूं sin 3 थीटा कितना होता था, तो ये होता था 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा कितना होता था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपने बोला भाई कि अगर इतना होता है, तो मैं बोलता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक्स हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो भाई कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि साइन 3a कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। भाई कॉस की तो जरूरत ही नहीं पड़नी है यहां पे अपन को। ठीक है, कॉस जबरदस्ती निकाल लिया अपन ने, पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साइन 3a इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्यूब, क्योंकि साइन a जो है वही अपना क्या है? x है। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं? 3a जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, या आप बोलोगे a कितना था यहां पर? एक साइन इनवर्स x था, तो आप बोलोगे 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है? तो भाई क्या बोला था प्रूफ करने के लिए? तो यही तो बोला था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसकी वैल्यू? 3 साइन इनवर्स x की, तो 3 साइन इनवर्स x आ गया। अब ये कितना होता है? माइनस 1/2 से 1/2 जब x होगा तो हम यही यूज करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केस में यही यूज करेंगे। 1/2 से 1 जब होता है तो भाई पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब यूज करते हैं, और -1 से माइनस 1/2 होता है तब हम यूज करते हैं माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो अब कहीं पर अगर ये लगाने की जरूरत पड़े तो उसके लिए ये केसेस याद रखने की जरूरत है, वरना हमें इसको प्रूव करने की जरूरत कहीं से भी कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या प्रूव करना है भाई आपको? कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स वाला तो हो गया अपना। अब आते हैं अपन किस पे? 2 कॉस इनवर्स एक्स पे। मतलब यहां पर कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होगी? तो यहां पर यूज होगी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, और यहां पर साफ दिख रहा है कौन सी वाली? cos 2 थीटा में भी 3 होते हैं अगर आप ध्यान दो तो। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको भाई? यहां पर कौन सी आइडेंटिटी के सिमिलर ये दिख रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 1 किसके सिमिलर है? बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। क्लियर है बात? तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहां पर। तो मैं बोलता हूं लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो cos थीटा हो जाता है x। अब मैं बोलता हूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है भाई, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब भाई cos स्क्वायर थीटा कितना है? cos थीटा है x, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, तो cos 2 थीटा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 2 थीटा, थीटा क्या था? cos इनवर्स x को ही तो थीटा लिया था आपने, तो ये जाएगा 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो यही थी आपकी आइडेंटिटी, यही आपको करनी थी प्रूव।
तो हो गई भाई प्रूफ, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहां पर है नहीं आपको। क्लियर, करे खत्म इसको। ठीक है, तो ये हो गई प्रूफ। अब ये कहां से कहां तक, जब 0 से 1 के बीच में होगा x तो ये वाली आइडेंटिटी होगी यूज, और अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो भाई 2 पाई से माइनस कर देना आपको पूरे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 3 cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x की भी कर लेते हैं भाई। हमें पता है कि cos 3 थीटा कितना होता है, तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप बोलते हो लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। cos इनवर्स x को आप क्या बोलते हो, थीटा। ठीक है, cos इनवर्स को यहां भेजो तो x की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा। अब cos 3 थीटा में पुट करोगे तो हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, क्योंकि x तो आपका cos थीटा हो गया, तो 4 cos क्यूब का थीटा क्या हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस का 3x, तो cos 3 थीटा का cos जब वहां जाएगा तो हो जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, या आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा, क्यों कुछ बोलना, अब 3 थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करोगे cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x कितना हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर है ये। अब यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, देख लो भाई 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 4 cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जब हाफ से 1 के बीच में x, जब भाई -1/2 से 1/2 के बीच में तो 2 पाई से माइनस कर दो, और जब -1 से -1/2 में है तो 2 पाई से ऐड कर दो इसको। ठीक है, तो यही होती हैं चीजें जो आपको याद रखनी होती हैं, और cos इनवर्स का फॉर्मूला ऐसे आता है 3 cos इनवर्स x का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो यहां पर आपको tan 2 थीटा का आइडेंटिटी लगी, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो कितनी होती है भाई, तो आप बोलते हो tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वही दिख भी रहा है यहां पर। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाता है भाई x के इक्वल। अगर आप बोलते हो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाता है x के इक्वल, तो आप क्या बोलोगे tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan को उधर भेजो तो 2 थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था आपका, तो थीटा ही तो आपने tan इनवर्स x लिया था, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ भाई। अगर यहां पर -1 से 1 के बीच में तो यही होगा, और मोस्ट केसेस में यही यूज करोगे। x ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस कर देना, और x लेस देन 1 है तो माइनस पाई कर देना। ये हो जाएगा प्रूफ। हो गया, खत्म करें इसको। नेक्स्ट है भाई 3 tan इनवर्स x का। नेक्स्ट क्या, 3 tan इनवर्स x का, तो आप बोलोगे यहां पर tan 3 थीटा कितना होता है, तो देख के ही समझ में आ रहा है आपको कि tan 3 थीटा जो है वो इसके अंदर आ रहा है भाई, क्योंकि वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आप क्या बोलते हो भाई, tan 3 थीटा भाई इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 3 थीटा है अब यहां पर। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप बोलोगे लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाता है x के इक्वल।
तो अब आप क्या बोलोगे, यहां पर जहां जहां tan है वहां पर x पुट कर दो, तो tan 3 थीटा क्या हो जाता है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan को वहां भेज दो तो 3 थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आप क्या बोलोगे भाई, इसको 3 थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा है tan इनवर्स x, तो इसको आप कर दोगे 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है? यही चीज तो चाहिए थी आपको भाई। 3 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हो गई वो प्रूफ। माइनस 1/√3 से 1/√3 होगा, तो नॉर्मल इसी को यूज करना है। x ग्रेटर देन 1/√3 है तो भाई पाई प्लस कर देना, और x लेस देन माइनस 1/√3 है तो पाई माइनस कर देना। लेकिन ज्यादातर केसेस में अपन को यही यूज करना है। हो गया प्रूफ। चलते हैं आगे भाई। तो भैया टू tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4। तो यहां पर भाई 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो साफ साफ दिख रहा है आपको। बट 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूले में अपन ने तीन फॉर्मूले देखे थे, एक साइन के टर्म्स में, एक कॉस के टर्म्स में, और एक खुद tan के टर्म में। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी जरूरी है भाई कि सब कुछ tan में दिया हुआ है, बाहर वाला भी अपना tan ही है। तो यहां पर हमें सब कुछ किसके फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, tan के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां पर ये जो कांस्टेंट पाई/4 है, इसको भी हमको tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि यहां पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर इस tan से मैं tan इनवर्स को खत्म कर सकूं। क्लियर है ये बात? तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे भाई कि यहां पर आप लगाते हो 2 tan इनवर्स 1/5 को आप लिखते हो क्या, लिखते हो, आपको पता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ अपन लोग ने फॉर्मूला, तो इसको मैं लिखता हूं। और यहां पर x कितना है हमारा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा tan के अंदर 2 tan इनवर्स की जगह अपन को क्या लिखना है, tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस, अब पाई/4 सॉरी माइनस है, माइनस के साथ पाई/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप देखो भाई, हमें पता है tan पाई/4 होता है 1, तो आप पाई/4 को लिख सकते हो tan इनवर्स 1। tan पाई/4 होता है 1, तो पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। कोई दिक्कत परेशानी की बात यहां पर नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप पाई/4 की जगह क्या लिख देते हो, tan इनवर्स 1, ताकि यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा सको। तो यहां पर आप लिख देते हो tan इनवर्स 1 ठीक है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ताकि हम यहां पर सिंप्लीफाइड एक वैल्यू लेकर आ सकें। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 25, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। अब 25 ऊपर जाएगा, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 25, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं tan इनवर्स, ऊपर कितना था अपना 2/5, और नीचे आ रहा था 24 अपॉन 25, 5 1 जा 5 5 जा, और ये कितना हो गया भाई 2 1 जा 2 12 जा, और साथ में कितना चल रहा है माइनस tan इनवर्स 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई 12, 1 अपॉन 12/5 आ रहा है, 12/5 ऊपर जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
5/12 माइनस tan इनवर्स 1। अब क्या करते हो आप, तो अब आपके पास फॉर्मूला है भाई किस चीज का, आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी माइनस है यहां पर, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है भाई, तो ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है, ये तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको पुट कर देता हूं यहां पर मैं, तो कितना हो जाएगा, बाहर का tan तो ऐसे ही रहेगा भाई, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x कितना है 5/12, y कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 12 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन 12, अपॉन का अपॉन 12 से कैंसल आउट हो गया, कितना आएगा ये tan ऑफ tan इनवर्स 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा माइनस का 7, और नीचे हो जाएगा कितना 12 प्लस 5 17, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 17। tan और tan इनवर्स को आप कर दो कैंसिल, आप बोलोगे भाई tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, जब x अपना भाई r को बिलोंग करता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहां पर ये कितना होगा भाई -7/17 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका, यही है आपका आंसर। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो यहां पर आपको बोला गया था कि भाई tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 की वैल्यू आप निकाल कर बताओ, तो आपने बोला यहां पर हमें पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो हमने देखा हुआ है, प्रूव भी किया हुआ है, तो आपने क्या बोला 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर x की जगह 1/5 आपने पुट किया, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और दूसरी चीज बड़ी बात यहां पर ये है कि π/4 जो है ये आपको दिया हुआ, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, तो tan इनवर्स के फॉर्म में, तो आपने बोला इस π/4 को आप बोलते हो कि tan π/4 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4, तो π/4 की जगह आपने क्या लिख दिया tan इनवर्स 1। इसके बाद इसको सॉल्व किया आपने, वहां पर आया tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1, आपने यहां पर फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो आपने यहां पर x की जगह 5/12 और y की जगह 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो आया tan इंटू tan इनवर्स -7/17, tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका -7/17। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, तो ये tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, ठीक है, tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, तो आप इसको देखते हो इस तरीके से, किस तरीके से मैं बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं tan x/2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहां आप बोलते हो भाई कि अगर tan x/2 है तो मैं सबसे पहले देखता हूं sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, और मैं लिख दूंगा इसको फिर sin x/2 अपॉन cos x/2 के फॉर्म में। अब x/2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं कहीं ना कहीं x लूंगा और ये हाफ पहले से ही है, तो ये tan x/2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई कि अगर मैं आपसे पूछूं sin x/2 कितना होगा और cos x/2 कितना होगा, तो sin x/2 को अगर मैं बोलूं कि cos के टर्म्स में लेकर आओ तो कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे कि हमें पता है cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये पता है अपन को। यहां से अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2।
तो जब यहां पर साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो ये हो रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। जब मैं बात करूंगा साइन थीटा बाय 2 की तो वो कितना हो जाएगा, तो यहां पे आप बोलोगे साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा को भी थीटा बाय 2 कर दोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, कॉस थीटा बाय 2 निकालने की, कॉस थीटा बाय 2 निकालने की, तो वहां पर आप बोलोगे कि भाई कॉस थीटा बाय 2 के लिए आप बोलोगे कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब कॉस थीटा की बात कर रहे हो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब यहां पर कॉस थीटा बाय 2 की बात करनी है आपको, तो एंगल को डिवाइड कर दो, थीटा बाय मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। अब अगर tan x बाय 2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहां पर sin थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलोगे भाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, या पूरे को अंडर रूट में लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आता कितना है, तो ये आता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है कि भाई tan थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आती है। ये सब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो इतनी आती है tan थीटा बाय 2 की। ठीक है, बाकी ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आती कहां से है, ये पता होंगी भी आपको। ठीक, तो अब हम यहां पर देखते हैं भाई कि tan थीटा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वो कितनी आ रही है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब बाकी का काम यहां पर करना अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज हमें लास्ट में लगानी होगी, बट पहले से हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि भाई अप्रोच ही नहीं होगी कि हमें पहुंचना कहां तक है, तो हम जाएंगे कैसे वहां तक। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया tan x बाय 2 दिख रहा है यहां पर, तो tan क्या दिख रहा है, क्या पूछा मैंने आपसे, tan x बाय 2। यहां पर 1 बाय 2 तो है नीचे, x किसको रखने वाले हो आप, तो x रखने वाले हो साइन इनवर्स 3 बाय 4 को। आई बात समझ, तो आप बोलते हो लेट साइन इनवर्स 3 बाय 4 इक्वल्स टू x, तो साइन x हो जाएगा 3 बाय 4। तो भाई साइन x अगर 3 बाय 4 है तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 16। 3 बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 बाय 16, तो कितना हो जाएगा cos x, तो cos x हो जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा, 16 इंटू 1 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा भाई 7, तो हो जाएगा रूट 7 अपॉन 4 या रूट 7 बाय 2। ये आ रही है आपकी cos x की वैल्यू। क्लियर है बात, cos x कितना आ रहा है, रूट 7 बाय 2 यहां से। ठीक है, रूट 7 बाय 4, ये 16 था ना नीचे, तो रूट 7 बाय 4, 16 का रूट जब बाहर जाएगा 16 तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां पर ध्यान दो और बोलो कि भाई इधर पर आपके पास एक चीज है, क्या है, cos x की वैल्यू, और आपके पास है tan x बाय 2, तो आप बोलोगे tan x बाय 2, क्योंकि आपने क्या किया है, यहां पर साइन इनवर्स 3 बाय 4 को x बोल दिया है, तो ये पूरा कितना हो गया tan x बाय 2, तो आप यहां पर बोलोगे tan x बाय 2, और वो होता कितना है, वो होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे tan x बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आप रूट 7 बाय 4 पुट कर दो, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस रूट 7 1
बाय 4 अपॉन 1 प्लस रूट 7 बाय 4। ऐड करते हैं अपन तो ये कितना हो जाएगा, 10x बाय 2 इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 7 बाय 4 अपॉन 4 प्लस रूट 7 बाय 4। 4 से 4 कैंसिल, तो 10x बाय 2 की वैल्यू आ रही है 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 प्लस रूट 7। तो हम क्या करते हैं भाई, नीचे वाले को रेशनलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूं अच्छे से, तो ये हो जाता है 10x बाय 2। तो भाई ये है 10x बाय 2 इक्वल्स टू कितना था भाई, अंडर रूट 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 प्लस रूट 7। तो लिख लेते हैं इसको, अंडर रूट 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 प्लस रूट 7। हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो अंदर ही मैं क्या करता हूं भाई, 4 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो ये हो जाता है 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 माइनस रूट 7। ठीक है, तो ऊपर 4 माइनस रूट 7 है, तो भाई 4 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपन बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये अच्छा हो गया भाई कि ये 4 माइनस रूट 7 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या आ रहा है वो देख लेते हैं अपन। तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर वाला रूट में हटाऊंगा लेकिन बाद में हटाऊंगा, चलो उसको पहले अलग अलग करते हैं अपन। 4 माइनस रूट 7 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना आ रहा है भाई, अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 7 अपॉन ये कितना आ रहा है, रूट 16 माइनस 7 मतलब 16 माइनस 7 होता है 9। 9 का रूट कितना होता है 3। तो ये आ गई भाई किसकी वैल्यू, 10x बाय 2 की, और यही है आपका आंसर। क्लियर है भाई। यहां पर क्या क्या किया आपने, यहां पर शुरुआत से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपने बोला भाई tan 1 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 4 दिया हुआ था। आपने बोला ठीक है ये दिया हुआ है, हम अगर इसको x लेंगे तो भाई ये x बाय 2 हो जाएगा। और tan x बाय 2 का फॉर्मूला आपको मालूम है, मतलब मालूम नहीं भी था तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि tan x बाय 2 कितना होता है भाई। तो वो यहां पर आपने लिखा भाई tan x बाय 2 इक्वल्स sin x बाय 2 अपन cos x बाय 2, और जिसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली कितना आ रहा था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, x में लिखोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपने यहां पर साइन इनवर्स 3/4 को x रखा तो साइन x की वैल्यू 3/4 तो है, लेकिन यहां पर फॉर्मूले में cos चाहिए आपको, तो आपको साइन से cos निकाल कर लाना था। तो आपने बोला साइन x इक्वल टू 3/4, तो cos x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है अंडर रूट 1 माइनस 9/16, क्योंकि भाई साइन x मतलब 3/4 का स्क्वायर हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9 और 16 4 का स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू वही अंडर रूट 7/4। tan x बाय 2 में पुट कर दिया अपन ने cos x की जगह पर। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद tan x बाय 2 की वैल्यू आ रही थी अंडर रूट 4 माइनस रूट 7 अपॉन 4 प्लस रूट 7। आंसर इसको भी बोल सकते थे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इर्रेशनल टाइप की चीजें अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, और भाई रूट के अंदर ही किया ना, जो भी किया बाहर भी कर सकते हो आप, चाहो तो रूट से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने किया अंदर मल्टीप्लाई, यहां ऊपर आ गया 4 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे आ गया भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, 16 माइनस 7 हो गया 9, और 9 का रूट होता है 3, तो आंसर आ गया 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। क्लियर है। खत्म करें इसको, करते हैं क्लियर भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, बाय 5। ठीक है, तो साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप देखोगे इसी क्वेश्चन में जब अपन ने, कहां गया वो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है छोड़ो, क्लियर कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोला था आपसे साइन x बाय 2 कितना होता है, वहां पर निकाला था अपन ने, तो वो होता था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का रूट, ये होता साइन x बाय 2। यहां पर आप देखो अगर cos इनवर्स 4/5 को आप x पुट करोगे तो ये साइन x बाय 2 ही तो बन जाएगा।
आप अगर cos इनवर्स 4/5 को x पुट करते हो तो sin x/2 बन जाएगा ये। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो आप बोलते हो लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू x, तो cos x हो जाएगा 4/5 और sin ऑफ हाफ cos इनवर्स 4/5 बन जाएगा sin x/2, क्योंकि आपने cos इनवर्स 4/5 को x पुट कर दिया, तो ये पूरा x हो गया और ये अपॉन में 2 आ गया, ये 1/2। तो sin x/2 होता है अंडर रूट 1 माइनस cos x/2। तो आप लिखते हो sin x/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos x/2। यहां पर भाई cos x कितना है, तो वो है 4/5, तो ये हो जाएगा sin x/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4/5 अपॉन 2। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 2, यानी कि रूट ओवर 1/10। ये वैल्यू आ रही है sin x/2 की। क्लियर है? तो क्या वैल्यू आ रही है भाई, रूट ओवर 1/10, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 अपॉन रूट 10। रेशनलाइज करना है तो आप बोल सकते हो रूट 10 अपॉन 10, कोई सी भी वैल्यू बोल लो, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया भाई किसका, sin x/2 का, जो कि कितना आ रहा है, अंडर रूट 1/10। कैसे आ रहा है, आपने बोला साइन हाफ cos इनवर्स 4/5 को cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू x। अब cos इनवर्स 4/5 अगर x के इक्वल है तो cos को वहां पे तो 4/5 हो जाएगा cos x के इक्वल। और आपको पता है कि अगर यहां पर इस पूरे को आपने x बोल दिया है तो ये हो जाएगा sin x अपॉन 2। तो sin x/2 का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट 1 माइनस cos x/2। cos x की वैल्यू है आपके पास, आप वहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1 अपॉन रूट 10। क्लियर है? खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। sin 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस cos tan इनवर्स रूट 3। तो यहां पर एक जगह sin है और अंदर tan है, एक जगह cos है और अंदर tan है, तो अपन को sin और cos के फॉर्म में से कहीं ना कहीं से लेकर तो आना पड़ेगा। तो भाई यहां पर आपको सबसे पहले दिख रहा है ये क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स को यहां पर sin के फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। tan इनवर्स को तो करते हैं, क्या करेंगे वो तो पता ही है, वैसे आपको देखकर समझ में आ रहा होगा क्या करना है, हमेशा से करते हैं वो तो अपन। अब 2 tan इनवर्स इस वाले एक्सरसाइज के लिए नया है, बाकी है उसमें भी कुछ खास नहीं। तो आप क्या बोलते हो कि हमको पता है सर, जब आप बोल रहे हो ये चीज तो भाई कर लो, फिर खुद ही सॉल्व कर लो। और अगर चलो ठीक है कोई नहीं भाई, मैं बताऊंगा, मत टेंशन लो। क्या है यहां पर, आप बोल रहे हो भाई कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कितना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है भाई tan इन, यहां पर साइन के फॉर्म में चाहिए ना आपको, tan के फॉर्म में भी होता है, साइन के फॉर्म में भी होता है, cos के फॉर्म में भी होता है, सब कुछ पढ़ा है अपन ने, लेकिन यहां पर आपको लगाना क्या है, साइन के फॉर्म में, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स को आपको हटाना है ना भाई रास्ते से। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है, तो वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म्स में और tan के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है ना वो काफी सिमिलर होता है, बट यहां पर tan जब होता है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जब साइन होता है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इतना डिफरेंस होता है। साइन और कॉस दोनों में डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन का न्यूमरेटर होता है 2x और कॉस का न्यूमरेटर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखोगे तो भूलोगे नहीं आप। अब यहां पर आप लिखते हो साइन 2 tan इनवर्स 2/3 में x जो है वो 2/3 है, और ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 2 इंटू 2/3 2x अपॉन 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos। अब इसका क्या करें यार, tan इनवर्स का, तो भाई हमें पता है कि अगर मैं tan इनवर्स x को थीटा ले लूं, ठीक है, मैं यहां पर बोलता हूं लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा x, ठीक है। तो यहां पर tan इनवर्स रूट 3 है अपने पास, तो मैं बोलता हूं tan इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो गया रूट 3 अपॉन 1, tan थीटा हो गया रूट 3 अपॉन 1। यहां पर आप बोलोगे ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस,
आपको पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई? हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे बेस है कितना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर इज 1, मतलब 1/4 यानी 1/2, 1/√4 यानी 1/2। तो कॉस थीटा हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। तो भाई tan इनवर्स √3 जो था वो भी थीटा था, कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो भी थीटा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई tan इनवर्स √3 की जगह आप cos इनवर्स 1/2 पुट कर सकते हो। तो यहां पर जो tan इनवर्स √3 है उसकी जगह क्या रखोगे आप? cos इनवर्स 1/2। साइन और साइन इनवर्स हटा दो, cos और cos इनवर्स हटा दो, तो बचेगा कितना? 2 × 2/3 मतलब 4/3 अपॉन 1 - 4/9 प्लस यहां पर कितना बचेगा? 1/2। भाई ये माइनस नहीं आएगा, लेकिन यहां पर क्यों भाई? अभी अभी इतना ज्ञान दिया मैंने आपको कि फॉर्मूले में क्या करना है। यहां पर 2x अपॉन 1 + x² है, यहां पर अपन ने माइनस लिख दिया, इसको अपन को करना है प्लस, इसको करना है प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करते हैं इसको अपन सॉल्व। तो हो जाएगा 4/3 अपॉन 1 + 4/9, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 अपॉन 9 + 4 13 अपॉन 9, 3 × 1 = 3 3 × प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 4, ये 13/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 अपॉन 13 प्लस 1/2। 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24, 24 + 1 कितना? 24 + 13 कितना हो जाएगा? 37 अपॉन 13 × 2 कितना हो जाएगा? 26। तो ये आएगा आपका आंसर भाई 37/26। कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो 12 × 2 = 24 प्लस 13 × 1 = 13, 24 + 13 हो गया 37 और अपॉन में हो गया 13 × 2 जो कि हो गया 26। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो भाई यहां पर आपको दिया हुआ था sin × 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस cos × tan इनवर्स √3, और यहां पर 2 tan इनवर्स x = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x का x² का फॉर्मूला अपन को पता है, तो अपन ने यहां पर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2/3 में ये फॉर्मूला लगा दिया ताकि उसको हम sin इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें और यहां के साइन से उसको निपटा सकें। उसके बाद यहां पर cos और tan इनवर्स था, तो आपने क्या बोला भाई? tan इनवर्स को हमको cos में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने बोला लेट tan इनवर्स x = थीटा, मतलब तो tan थीटा हो जाता है x, तो आपने बोला लेट tan इनवर्स √3 = थीटा, तो tan थीटा हो गया √3 अपॉन 1 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से आपने cos थीटा की वैल्यू निकाली क्योंकि हाइपोटेनस होता है √p² + b², वो वैल्यू आपने पुट कर दी। ये आया cos इनवर्स 1/2 के इक्वल, मतलब tan इनवर्स √3 की जगह आपने cos इनवर्स 1/2 पुट कर दिया। cos और cos इनवर्स भी खत्म, sin और sin इनवर्स भी खत्म, जो भी चीजें आ रही थी यहां पर 4/3 अपॉन 1 + 4/9 प्लस 1/2 आपने सॉल्व करके ऐड किया, आंसर आया 37/26। क्लियर है? तो कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको अब हो रहा होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है? प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। चलो बढ़िया है भाई। अब क्या बोल रहा है? प्रूव करना हमको कि 2 sin इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 24/7 के इक्वल है। 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो पहले हम क्या करते हैं? sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, देन 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म्स में लगाते हैं ताकि ये 2 हट सके। तो tan इनवर्स 24/7 आता है कि नहीं, देखते हैं। क्या बोला मैंने भाई? 2 पहले रहने दो किनारे, sin इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करो tan इनवर्स के टर्म्स में, देन वहां पर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा आपके पास, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ तो वहां पर tan इनवर्स x आ जाएगा आपके पास। x मतलब कोई भी एंगल हो, हर बार x की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो फिर आप देखोगे tan इनवर्स 24/7 के इक्वल वो आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं भाई कि लेट sin इनवर्स √3 3/5 इक्वल्स टू x, तो sin x हो जाएगा 3/5, तो tan x कितना होगा भाई? आप बोलोगे sin x हो जाएगा 3/5, तो tan x क्या होगा? tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा हमको पता है भाई वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो आप बोलोगे tan x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 3 सही है, हाइपोटेनस कितना होता है, अंडर रूट ऑफ, भाई आपके पास हाइपोटेनस तो है, आपके पास बेस निकालना है आपको, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन अंडर रूट, हाइपो कितना है भाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी 3 अपॉन 4। तो tan x अगर 3 अपॉन 4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कितना 3/4, तो x आ गया tan इनवर्स 3/4, और यहां पर x जो था वही तो अपना sin इनवर्स 3/5 था, तो अब sin इनवर्स 3/5 की जगह आप tan इनवर्स 3/4 रख सकते हो, तो आप बोलोगे 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 3/4। अब आते हैं भाई असली क्वेश्चन पे, अब अपन को लगाना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो आप बोलते हो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x होता है भाई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप बोलोगे 2 sin इनवर्स 3/5, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/5 सॉरी 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4, तो ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है 3/4, 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है tan इनवर्स 6/4 अपॉन 16 माइनस 9/16, 4 1 जा 4 4 जा, यह आ जाएगा tan इनवर्स, भाई ये 4 ऊपर जाकर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 24, और 16 माइनस 9 कितना होता है भाई, तो वो होता है 7, tan इनवर्स 24/7 यही हमको चाहिए था। क्लियर है? क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो आपने सबसे पहले बोला कि ये 2 sin इनवर्स 3/5 जो है ये इक्वल आ रहा है भाई tan इनवर्स 24/7 का इक्वल, मतलब प्रूफ करना है, तो आप sin इनवर्स 3/5 को tan में कन्वर्ट करते हो पहले, तो आपने बोला लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x, तो sin x हो जाएगा 3/5, अब sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा होता है भाई tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर गिवन है तो बेस आप निकाल सकते हो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो वो यहां पर पुट कर दिया आपने वैल्यू, तो tan x की वैल्यू वही 3/4, तो x हो गया tan इनवर्स 3/4, मतलब sin इनवर्स 3/5 की जगह आपने tan इनवर्स 3/4 को पुट कर दिया। अब आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भाई सॉल्व किया आपने x की जगह 3/4 रखकर, आ गया आंसर tan इनवर्स 24/7, और वही आपको करना था प्रूफ। तो क्लियर है, खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, प्रूव tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू हाफ sin इनवर्स 4/5। कर लेते हैं भाई, तो सबसे पहले तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां पर x है 1/4 और y है 2/9, तो यहां पर आप बोलोगे tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, तो कितना हो जाएगा, ये LHS लेकर चल रहे हैं अपन बस अभी, और वैसे भी अपने पास दो RHS है भाई, हाफ cos इनवर्स 3/5 के भी इक्वल प्रूव करना है, हाफ sin इनवर्स 4/5 के भी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आप बोलते हो tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 9 प्लस 8 मतलब कि 17 अपॉन 36, और यहां पर हो जाएगा 36 माइनस 2 मतलब कि 34 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल, 17 1 जा 17 2 जा, तो ये आता है आपका कितना
tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये tan इनवर्स 1/2 है, तो आप बोलोगे कि भाई इसको हाफ कॉस इनवर्स 3/5 में कैसे कन्वर्ट करूं? तो मैं क्या करता हूं, 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/2। 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/2। अब भाई यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 है। 2 tan इनवर्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है कॉस के फॉर्म में, तो आप क्या करते हो? तो भाई आप बोलते हो कि वो होता है भाई 2 tan इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप बोलोगे हाफ इनटू 2 tan इनवर्स x की जगह कितना रखोगे cos इनवर्स, और x की जगह कितना रखोगे 1/2, तो ये जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1/4, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ गया भाई, हाफ कॉस इनवर्स 3/5। और प्रूफ क्या करना था आपको भाई? तो यही तो करना था प्रूफ, हाफ कॉस इनवर्स 3/5 के इक्वल प्रूफ करना था, वो हो गया इक्वल। क्लियर है ये बात? अब लेकिन यहां पर हाफ साइन इनवर्स 4/5 के भी इक्वल प्रूफ करना अपन को इसको। तो मैं क्या बोलता हूं यहां पर कि भाई कॉस इनवर्स 3/5 आपको गिवन है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे ये होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर के इक्वल। देखा हुआ अपन ने भाई, कॉस इनवर्स ए होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 25 माइनस 9/5 यानी 25 साइन इनवर्स 4/5। 25 माइनस 9 is 16 अपॉन 25 का रूट मतलब कि 4/5। क्लियर है? तो आपने क्या बोला कि भाई tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 जो है वो 1/2 cos इनवर्स 3/5 के इक्वल है। तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 3/5 एंड 1/2 cos इनवर्स 3/5 जो है वो 1/2 sin इनवर्स 4/5 के इक्वल होगा, क्योंकि cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 4/5। तो आप लिखोगे इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 4/5। यही आपको प्रूव करना था, यही स्टेटमेंट था भाई, और ये आपने प्रूव कर दिया। क्लियर है बात? क्या क्या किया यहां पर आपने? तो यहां पर आपको दिया हुआ था tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 3/5, इसको प्रूव करना था, और हाफ sin इनवर्स 4/5 के इक्वल भी इसको प्रूव करना था। तो आपने बोला ठीक है भाई, यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर tan इनवर्स x कितना था 1/4 और y था 2/9, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। इसको सॉल्व किया, आया tan इनवर्स 1/2। इसके बाद आपने बोला यार यहाँ पे हाफ चाहिए, इधर क्या चाहिए आपको, हाफ चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला मिल गया अपन को, और वो भी चाहिए था, क्योंकि भाई 2 tan इनवर्स x को आप cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 को आपने क्या लिखा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई cos इनवर्स में यही होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया भाई हाफ cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, जो कि हो गया हाफ cos इनवर्स 3/5।
फिर आपने बोला कि cos इनवर्स 3/5 जो होता है वो sin इनवर्स √1 माइनस 3/5 के स्क्वायर इक्वल होता है, क्योंकि भाई cos इनवर्स a इज इक्वल्स टू sin इनवर्स √1 माइनस a स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो sin इनवर्स a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स √1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर वो वैल्यूज पुट करी, सारी चीजें देखी हुई है भाई, कुछ भी नया नहीं है ना इसमें, हजारों मार्क किया हुआ है अपन ने अभी ही इन चैप्टर्स में ही। तो ये कितना हो गया भाई, sin इनवर्स 4/5 के इक्वल, तो आपने बोल दिया tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 4/5, cos नहीं sin इनवर्स। बट यहां पर एक और चीज, हमने cos से sin को प्रूव कर दिया है। मान लो इस क्वेश्चन में cos दिया ही नहीं होता तो कैसे करते अपन इसको, तो हम वापस आते कहां पर, हम वापस आते हाफ tan इनवर्स 1/2 पर। ठीक है, तो मैं बोलता 1/2 इंटू tan इनवर्स 1/2। अब मैं बोलता भाई कि इसका फॉर्मूला, मतलब कि 2 भी था यहां पर, 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/2। अब मैं बोलता कि भाई tan इनवर्स 2 का फॉर्मूला हमको, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको साइन के टर्म्स में भी पता है, तो आप बोलते वो कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर cos में हम चेंज नहीं करते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे, और देखते हैं क्या इस पे भी सेम आंसर आता। वैसे ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा, पर देख लेते हैं भाई यहां पर। तो आप क्या बोलते हैं इसको, 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स की जगह क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, ये कितना आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/5/4। अब ये 5/4 क्यों होगा भाई, क्योंकि 4 प्लस 1/4 हो रहा है, ये 5/4 के 4 को ऊपर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4/5। और यही तो आना था, यही तो लेकर आना था आपको, 1/2 साइन इनवर्स 4/5। तो अगर एक क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं तो आप cos इनवर्स से भी साइन में जा सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा उसको। बट अगर नहीं दिया होता तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, उसमें भी कोई गलती नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर अपन ने क्या किया, हाफ 2 tan इनवर्स 1/2 लिख दिया, और यहां से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला निकाला जो कि sin इनवर्स के टर्म्स में आता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह 1/2 पुट कर दिया और आंसर आ गया अपना हाफ sin इनवर्स 4/5। यही चाहिए था अपन को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स 12/5। ये भी प्रूव करना है अपन को, तो यहां पर सॉल्व तो कुछ करने के लिए वैसे भी नहीं है, एक्स वैक्स तो दिया नहीं है, यहां पर हाफ लगा हुआ है, तो इसको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एलएचएस में जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या बोलते हो, एलएचएस से चलते हो, और ऐसा करके होगा क्या, तो ऐसा करके भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और फिर उम्मीद कर सकते हो कि वो हाफ tan इनवर्स 12/15 के इक्वल हो जाए, क्योंकि भाई उम्मीद पे दुनिया का है। अपन क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं वो अपनी उम्मीद ही तो रहती है कि आगे जाकर इसका आंसर आ जाएगा। और चलो भाई करते हैं यहां पर क्या, मैं बोलता हूं एलएचएस है अपने पास tan इनवर्स 2/3, इसमें मल्टीप्लाई भी करता हूं 2 से और डिवाइड भी करता हूं 2 से, तो हो जाएगा 1/2 बाहर, 2 tan इनवर्स 2/3। अब हमको पता है क्या कि भाई 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप किसके फॉर्म में लोगे भाई, साइन कॉस या tan, क्योंकि tan में कंप्लीट किया, tan में अपन को इसको प्रूव करना है तो tan के फॉर्म में लेंगे। तो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप पुट कर दो इसको भाई, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 1/2 tan इनवर्स कितना था 2/3 था यहां पर x की जगह पर, तो यहां पर आप लिखोगे 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ इंटू tan इनवर्स 4/3 अपॉन 1 माइनस 4/9, ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स 4/3 अपॉन 9 माइनस 4, क्योंकि 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स 12 अपॉन 5, और आपको प्रूव क्या करना था भाई, हाफ tan इनवर्स 12/5 वही प्रूव करना था जो कि आ गया आपका। क्लियर है? तो क्या क्या किया इसमें आपने, तो आपने बोला भाई tan इनवर्स 2/3 को इक्वल प्रूव करना था हाफ tan इनवर्स 12/15 के, तो आपने बोला ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर tan इनवर्स 2/3 को आपने लिखा कितना 2/2 tan इनवर्स 2/3, क्यों? क्योंकि यहां पर भाई 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना था ताकि आप उसको भाई सॉल्व करके हाफ tan इनवर्स 12/5 ला सको। तो आपने बोला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट करी यहां पर x की वैल्यू 2/3, आंसर आ गया आपका हाफ tan इनवर्स 12/5। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, बट अगर शुरुआत में आपको क्लिक कर जाए तो ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, वरना नहीं होते। अबे क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4। तो पहले हम इसमें आपको देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे चलेगा भाई ये क्वेश्चन आगे। क्यों देखकर समझ में आ जाना चाहिए? क्योंकि यहां पर tan इनवर्स अकेला है, यहां पर 2 tan इनवर्स है, तो यहां पर आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स x के फॉर्म में आ जाएगा। देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो उसको जो भी सॉल्व करके आएगा उसको फिर हमको देखना है कि π/4 के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं भाई यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, टू tan इनवर्स x का, और वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर tan इनवर्स 1/7 तो एज इट इज, प्लस यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। LHS लेकर चल रहे हैं अपन बस, ठीक है। यहां पर x की जगह आपने क्या किया 1/3 को पुट कर दिया, क्योंकि यहां पर 2 tan इनवर्स 1/3 था, तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा tan इनवर्स 1/7 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितना हो गया भाई tan इनवर्स 1/7 एज इट इज, प्लस ये भाई 2 और 3 तो कैंसिल होकर 1 हो गए, 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। आ गया भाई ये किस फॉर्म में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो हमें पता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस फाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर x की जगह 1/7 और y की जगह 3/4 पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाता है tan इनवर्स 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। tan इनवर्स कितना आएगा भाई 4 प्लस 21 मतलब कि 25 अपॉन 28, और नीचे कितना आएगा भाई 7 4 28 माइनस 3 मतलब कि 25 अपॉन 28। ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसल आउट। अबे ये कहां चले गए भाई, हाँ यहां,
तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स 1। एंड वी ऑल नो दैट tan इनवर्स 1 कितना होता है भाई, तो वो होता है, सही जगह आया नहीं आया, सॉरी, वो होता है π/4। रोल पूरा मेरा फीका पड़ गया यार, मैं सोचा था सही जगह एकदम पॉइंट करोगे, एकदम मस्त स्वैग में अपन एंड करेंगे, बट यहां पर हो नहीं पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है भाई, π/4। क्लियर है? तो यहां पर tan इनवर्स 1 को आप क्या बोलोगे, π/4। यही आपका आंसर है। तो कैसे आए आप यहां तक भाई, तो आप यहां पर पहुंचते हो कैसे भाई, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 को आपने लिखा, पहले 2 tan इनवर्स 1/3 में आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, जो कि हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने बोला भाई tan इनवर्स x की जगह 1/3 पुट किया, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो वो आया tan इनवर्स 3/4। देन आपने लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि हुआ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x और y की जगह 1/7 और 3/4 पुट किया, तो 25/28 अपॉन 25/28 है, जो कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। वो आया tan इनवर्स 1 की इक्वल, एंड वी ऑल नो दैट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/4। क्यों, ये बताना पड़ेगा क्या, तो आप यहां पर लिख सकते हो, अगर आपको जानना ही है तो, tan इनवर्स 1 से आप π/4 तक कैसे जाओगे, तो आप लिखोगे tan π/4 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर आप इधर लिख सकते हो tan इनवर्स tan π/4 which is equals to π/4। इस 1 की जगह tan π/4 पुट कर दोगे आप, क्योंकि tan π/4 है ना, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह जब tan π/4 पुट करोगे तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, आंसर आएगा π/4। क्लियर है? इसको भी करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2। इसको भी देखकर आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। sin इनवर्स 4/5 है, 2 tan इनवर्स 1/3 है। अब यहां पर दो चीजें आप समझ सकते हो, अपन दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। चलो, पहला ऐसा कि 2 tan इनवर्स 1/3 को आप साइन में कन्वर्ट करो, देन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है? और दूसरा ऐसा कि 2 tan इनवर्स 1/3 को आप cos में कन्वर्ट करो, देन आप होप करते हो, क्योंकि ये π/2 है, एंड वी ऑल नो दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। तो अगर 2 tan इनवर्स 1/3 को आप cos इनवर्स में लेकर आते हो और वो cos इनवर्स 4/5 हो जाता है, तो वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है। वहां पर उसके बाद कोई sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप डायरेक्टली क्या बोलते हो कि भाई ये जो चीज है, ये अपना आंसर आ गया है कितना, π/2 के इक्वल। क्लियर है? तो पहले अपन कौन सा फॉर्म कर लेते हैं भाई, पहले अपन कर लेते हैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाकर, उसके बाद अपन करेंगे इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को डायरेक्टली π/2 पुट करके। ठीक है? तो पहला वाला कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई यहां पर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 को आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है भाई tan इनवर्स, अपन को साइन के फॉर्म में करना है पहले, तो आप लिखोगे, चलो इसका एक और वे है, उसको भी देख लेंगे। क्यों देख रहे हैं अपन इस वे को, इन वे को आपको पता है कि हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है? हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं 2 tan इनवर्स x को आप और क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो यहां पर आप लिखते हो इसको साइन इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2/3 अपॉन 3 स्क्वायर इज कितना, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 मतलब 10, 10 अपॉन 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा। तो भाई ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमें पता है
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स, नीचे लिखते हैं बड़ा होता है क्योंकि थोड़ा सा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है भाई। तो मैं इसको लिखता हूं साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 16/25। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा भाई? साइन इनवर्स 4/5 इंटू भाई 25 माइनस 9 मतलब कि 16/25 का रूट, मतलब कि ये भी हो जाएगा 4/5 इंटू सॉरी प्लस 3/5 इंटू 25 माइनस 16 मतलब कि 3/5। 25 माइनस 16 कैसे 3/5 होगा? ऑब्वियस ही बात है। 25 माइनस 16 होता है 9, 9/25 का रूट कितना हो जाएगा? 3/5। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/25 प्लस 9/25, ये हो गया साइन इनवर्स 25/25 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। एंड हमें पता है साइन इनवर्स 1 कितना होता है भाई? साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/2 बिकॉज साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1। पता है ये बात? क्या क्या किया अपन ने इसमें? तो शुरुआत से देखो, 2 tan इनवर्स 1/3 को साइन में कन्वर्ट किया अपन ने, तो वो हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो कितना हो गया भाई? यहां पर साइन इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो साइन इनवर्स 3/5 आया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई तो ये आ गया कितना भाई? साइन इनवर्स 1 के इक्वल, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी x और y की, 4/5 और 3/5, साइन इनवर्स 1 आ गया जो कि होता है π/2। तो ये हो गया प्रूफ। इसके बाद यहां पर मैंने बोला था आपके पास क्वेश्चन है भाई, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। यहां पर आप क्या करते हो? साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करते हो, 2 tan इनवर्स की भी आइडेंटिटी लगाते हो। तो यहां पर आप क्या करते हो? साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। भाई एकदम नॉर्मल सी बात है, अगर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 5 है तो सॉरी, अगर परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है तो बेस आता है 3 और tan होता है, tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3। ठीक है, चीज कर सकते हो आप, मैं यहां पर इसको करके नहीं बता रहा हूं, 1000 बार करी हुई चीज है अपन को। ठीक है, साइन इनवर्स 4/5 में अगर आप इसको थीटा से इक्वेट करोगे तो साइन थीटा 4/5 होगा। उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है तो बेस आ जाएगा 3। ठीक है, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे आप तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट नहीं होता उसमें कुछ, तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, जो कि आप लिख सकते हो कितना? 9 माइनस 1 अपॉन 9, मतलब कि 8/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4। भाई इसमें अब लगाते हैं अपन tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटी, तो वो कितनी होती है भाई? वो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये भी करके देख लेते हैं भाई, यहां पर कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 है ये, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा आप लोग मुझे बस, हाँ अब ठीक है साहब। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भाई, tan इनवर्स, अपने पास क्या क्या था, x और y, x था 4/3, y था 3/4, तो पुट कर देते हैं भाई 4/3 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4, ठीक है। 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, tan इनवर्स इंफिनिटी। आपको पता है tan π/2 पे कितना होता है भाई, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि cos साइन होता, tan होता है साइन अपॉन cos, cos π/2 होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी। तो भाई इंफिनिटी किस पर होगा, तो ये होगा π/2 पर। तो अब ये वाले मेथड से आप जाते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि नीचे 0 आ रहा है और नीचे 0 आ रहा है, मतलब कि वो अनडिफाइंड हो जा रहा है, 1 - 1 ये इंफिनिटी, और इंफिनिटी जब आ रहा है तो नीचे 0 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, π/2 पर। क्लियर है, तो इस मेथड से भी हो गया ये सॉल्व भाई। अगला मेथड जो मैं बोल रहा हूं आपसे उस पर ध्यान देना, sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, तो इसको मैं लिखता हूं और मैंने आपसे बोला था कि आपको पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2, तो यहां पर इसको π/2 अगर प्रूव करना है तो sin इनवर्स 4/5 के साथ cos इनवर्स 4/5 ऐड हो रहा होगा। तो मैं यहां पर बोलता हूं, मैं 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो cos के फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाता हूं, जो कि होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 4/5 प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x², 1 - 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 9 - 1/9, और ये हो जाएगा 9 + 1/9, 9 से 9 कैंसिल, ये कितना आ रहा है भाई, sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 8/10, 9 - 1 इज 8, 9 + 1 इज 10, तो 8/10 को भी आप क्या बोल सकते हो, 4/5, तो ये आ रहा है sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 विच इज इक्वल्स टू π/2, बिकॉज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। क्लियर है, तो अब देखो सबसे इजी और अच्छा मेथड कौन सा लगा आपको। सबसे पहले आपने मेथड लगाया भाई कौन सा, 2 tan, क्योंकि यहां पर sin इनवर्स देखा आपने तो आपका दिमाग चला कि भाई 2 tan इनवर्स को मैं sin इनवर्स के फॉर्म में ले आता हूं, एंड उसके बाद sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y लगाता हूं। तो पहले आप 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स के फॉर्म में लेकर आते हो, फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y लगाते हो, एंड देन सॉल्व करने के बाद sin इनवर्स 1 पर पहुंचते हो, जिसको बोलते हो कि वो π/2 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद दूसरे मेथड पे आए आप, और यहां आपने बोला भाई sin इनवर्स 4/5 और 2 tan इनवर्स 1/3, तो आपने बोला कि sin इनवर्स 4/5 को मैं पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं, तो sin को कन्वर्ट किया tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 4/3 आया। देन आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की का फॉर्मूला लगाया, जो कि हो गया कितना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, मतलब tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। उसको सॉल्व करने पर आया tan इनवर्स नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी। तो tan इनवर्स इंफिनिटी कब आता है भाई, π/2 पर। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले में आपने क्या किया भाई, tan इनवर्स, यहां पर 2 tan इनवर्स को बोल दिया सीधे कि 2 tan इनवर्स को मैं cos इनवर्स के फॉर्म में लेकर आता हूं, वो आ गया cos इनवर्स 4/5, sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 को डायरेक्टली π/2 रख दिया।
तो भाई ये वाला मेथड सबसे छोटा और अच्छा मेथड है। आपको देखना भाई कि टाइम किस मेथड पे बच जाएगा, आपको वही मेथड यूज करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे टाइम एफिशिएंट मेथड यूज करना होता है। बट जरूरी नहीं है कि भाई अब उसी चीज में दिमाग लगाते बैठे। हो सकता है भाई कि दूसरा मेथड हमें क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो हमको जो बन रहा है उस टाइम पर उसको यूज कर सकते हैं। इसको करते हैं क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू π/4। यहां पर पहले अपन 2 sin इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, देन 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स x में कन्वर्ट करोगे, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओगे, एंड देन बोलोगे किसके इक्वल आ रहा है, π/4 के। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब sin इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर था 3, बेस हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 3 अपॉन √16 विच इज इक्वल्स टू 4। tan इनवर्स 3/4। तो यहां पर साइन इनवर्स 3/5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब आप बोलते हो भाई 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स, क्योंकि tan में कन्वर्ट करना है यहां पर ताकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सको आप, तो होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स 3/4 को tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस में चल रहा है, माइनस 17/31 माइनस tan इनवर्स 17/31। 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया tan इनवर्स 3/2 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/16। 2 1 जा 2, 8 जा माइनस tan इनवर्स 17/31। तो हो जाएगा भाई कितना, tan इनवर्स 3 इंटू 8 इज 24 अपॉन 7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। आप बोलते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, आइडेंटिटी है तो आप उसको पहले लिख लो अच्छे से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां पर x और y कितना है, तो यहां पर x है 24/7 और y है 17/31, तो इसको पुट कर देते हैं हम, तो ये जाता है tan इनवर्स 24/7 माइनस 17/31 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं बोलता हूं tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 31 अपॉन 7 इंटू 31 प्लस 24 इंटू 17 अपॉन 7 इंटू 31।
ठीक है भाई, अब अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई कितना आ रहे हैं सारी चीजें। बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है, देख लेते हैं। 24 इंटू 31 कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 4 1 3 4 मतलब, ठीक है। कैसे, 4 1 4, 4 3 12, 2 1 2, 2 1 2, तो यहां पर हो जाएगा 2। चलो अच्छा हुआ, ये हो गया 4 और 2 3 6, तो ये हो गया 7, तो ये आ गया 744। ठीक है, कैसे किया आपने, मैंने 1 से कर दिया था एक्चुअली मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 744। इसके बाद आप क्या करोगे, 17 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप टेबल भी पढ़ सकते थे डायरेक्ट वैसे ठीक है। अब क्या करोगे आप, 7 इंटू 31, 7 3 21, 7 1 7, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 217, तो ये हो गया 217 प्लस 24 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 1 4 और 2, ये हो जाएगा 6, और हो जाएगा भाई 34, ये हो जाएगा 8 0 और 1, 408। ठीक है, तो भाई अपन को क्या करना है, यहां पर 744 माइनस 119, तो आप लिखते हो tan इनवर्स 744 माइनस 119 अपॉन 7 इंटू 31 कितना हो रहा था अपना, 217 प्लस 408, तो कितना हो जाएगा भाई, 744 में से 119 जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 744 माइनस 119, तो जब माइनस करते हो तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 625। और 217 प्लस 408 भी साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 625। कैंसल आउट, ये आ गया tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। हमें पता है tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 के इक्वल, क्योंकि tan पाई बाय 4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला भाई, शुरुआत से देख लो, पाई बाय 4 ही लेकर आना था आपको। क्वेश्चन था 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 माइनस tan इनवर्स 7 बाय 31, तो आपने पहले 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 को, साइन को आपने कन्वर्ट किया tan में, तो tan इनवर्स 3 बाय 4 आया, तो यहां पर 2 tan इनवर्स 3 बाय 4 हो गया। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाई जो कि होती है tan इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर x की जगह 3 बाय 4 पुट किया, तो ये आया tan इनवर्स 17 बाय tan इनवर्स 24 बाय 7। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई, तो वो आ गया भाई कितना, tan इनवर्स 24 इंटू 31 माइनस 17 बाय 7 अपॉन 7 इंटू 31 प्लस 24 बाय 17, क्योंकि 7 इंटू 31 तो कैंसल आउट हो गए। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आंसर आ गया tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी वेंदी नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसमें, बाकी और कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था उसमें। 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 7। अब ये प्रूव करना है अपन को, तो पहले आपको 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 को tan इनवर्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ देखते हुए समझ में आ रही होंगी आपको चीजें यहां पर, तो आप बोलते हो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात मैं आपको बोलूंगा, ये जो चीज मैं करता हूं ना हर क्वेश्चन के पहले आइडेंटिटी लिखने की, ये आप लोग भी किया करो, इससे आप लोग आइडेंटिटी इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के टाइम पर आइडेंटिटी लिखा करो, जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में ना डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाया करो, प्रोसीजर के साथ करो, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और फिर जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में उसका एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको लिख पाओगे, तुरंत आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको तुरंत वो सारी चीजें अपने आप ही मन में बैठ जाएंगी, हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसा से करना है, वो फ्लो बन जाता है एक पूरा। तो यहां बोलते हो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर x की जगह 1 बाय 5, तो आप बोलते हो भाई 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1 बाय 5 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाय 5 अपॉन
1/5 होता है भाई, मतलब 1/5 का स्क्वायर होता है 1/25, 25 माइनस 1/25 मतलब 24/25, 5 1 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 12 जा, ये ऊपर जाएगा तो ये 5/12, तो tan इनवर्स 5/12 हो गया क्या, 2 tan इनवर्स 1/5 के इक्वल। और यहां पर tan इनवर्स 1/8 आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसकी जगह पर अपन पुट कर देते हैं, इस पूरे की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 5/12। तो ये जो अपनी इक्वेशन है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 जो है ये बन जाएगी tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, तो अब आप क्या लगाओगे भाई, आपको पता ही है चीजें क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगानी है, तो लगा दो। आप बोलते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 1/8, tan इनवर्स 8 5 जा 40 प्लस 12 हो गया 52 अपॉन 12 इंटू 8, ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस यहां पे 12 8 जा कितना हो जाएगा भाई, तो भाई 96 माइनस 5 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो 96 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू 8 ही लिख रहे हैं, क्योंकि कटने वाले रहते हैं, इनको काय को लिखना जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 52 अपॉन 96 माइनस 5 कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो भाई tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5 अपनी tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू हो रही tan इनवर्स 52/91, और अपन को प्रूव करना था tan इनवर्स 4/7। ठीक है, तो अब आप लोग टेंशन में तो नहीं आ रहे हो कि 52/91 जो है वो आ रहा है और 4/7 नहीं आ रहा है, तो 13 का टेबल आता है क्या? अगर आता है तो एक बात बताओ, 13 इंटू मतलब tan इनवर्स 52 को अपन क्या लिख सकते हैं 52/91 को, तो आप बोलोगे भाई 13 इंटू 4 कितना होता है और 13 इंटू 7 कितना होता है, तो वही तो होता है भाई 52 और 91, तो ये आंसर आ गया tan इनवर्स 4/7। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर भाई 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 था, तो अपन ने 2 tan इनवर्स 1/5 को सबसे पहले tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में डाला, तो यहां से tan इनवर्स 5/12 आ गया। फिर आपने tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 1/8 को ऐड किया, वहां पर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर आपने सॉल्व किया तो आया 52/91 जो कि होता है tan इनवर्स 4/7। ठीक है, tan इनवर्स 52/91 को 4 मतलब 13 से अपन ने कैंसल आउट कर दिया, तो ये आ गया tan इनवर्स 4/7 जो कि अपना आंसर है, जो कि रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन भी था। क्लियर है, रिक्वायर्ड अपना ये राइट हैंड साइड में यही आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू π/4, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 3/4 को सबसे पहले अपन लोग 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी में रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर बोलेंगे कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस बाई 9/16, 16 ऊपर जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 अपॉन 16 मतलब कि 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, तो ये कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स 7/8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 3 जा 24
अपॉन 7, ठीक है। और यहां पर उसके साथ क्या है भाई, tan इनवर्स माइनस 17/31, तो उसको भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24/7, 24/7 माइनस tan इनवर्स 7/31, 17/31। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे भाई आप, तो आइडेंटिटी लगाओगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, वो होती है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो लगाते हैं भाई इसको, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7 माइनस 17/31 अपॉन 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब भाई यहां पर 24/7 माइनस 17/31 करना, तो अपन को कितना करना पड़ेगा, 31 इंटू 24, ठीक है, माइनस 17 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 31 अपॉन 7 इंटू 31 ऊपर जाएगा प्लस 24 इंटू 17 अपॉन 7 इंटू 31। 7 इंटू 31 से 7 इंटू 31 कैंसल। ये मुझे थोड़ा सा डेजा वू किस्म का क्यों लग रहा है, डेजा वू समझते हो आप लोग, मतलब कि जो चीजें पहले हो चुकी होती हैं वही हमें यहां पर ऐसे लगने लगती है कि दोबारा हो रही हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे यहां पर, तो यहां पर इस टाइप का कोई तो क्वेश्चन किया है अपन ने, पाई बाय 4 ही इक्वल प्रूफ करना है ना, ठीक है चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर आप बोलते 31 इंटू 24 कितना होता भाई, तो करके देखते हैं अपन। तो 31 इंटू 24 ये हो जाएगा 24 इंटू 3 4 12 की 2 कैरी ओवर 1, तो 3 2 कितना हो जाएगा भाई 6 और 1 7, हो जाएगा 4 4 7, तो 744 आ गया ये। इसके बाद माइनस 17 इंटू 7, तो 17 इंटू 7 ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 10 7 70 प्लस 7 7 49, तो 70 प्लस 49 इज 119। तो आपको क्या करना है 744 माइनस 119, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और यहां पर बचेगा 6, ये हो गया 625, ठीक है। और यहां पर नीचे कितना हो रहा, 7 इंटू 31 इज 217, ठीक है। तो यहां लिखते हो आप 7 इंटू 31 इज 217 प्लस 24 इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा भाई 24 इंटू 17 कितना हो जाएगा, तो वो भी कर लो आप। 24 इंटू 17, तो ये 7 4 28, 8 कैरी ओवर 2, 4 1 4 और ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 34। ये एग्जैक्ट सेम क्यों लग रहा है मुझे, ये हो गया 408। ये करना है आपको ऐड, ये भी हो जाएगा 625। तो ये कितना आ गया भाई tan इनवर्स 625 अपॉन 625 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर है, यहां पर आप बोलोगे इसको tan इनवर्स 625 अपॉन 625, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर आएगा भाई, इसको पूरे को करो क्लियर, आप बोलोगे tan इनवर्स 625 अपॉन 625 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो आ गया भाई आंसर आपका पूरा, जो आपसे बोला गया 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू पाई बाय 4। आपने क्या किया, सबसे पहले 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकाली, तो हो गया tan इनवर्स 24/7। उसके बाद आपने क्या किया, tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31 किया, यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू निकाली, तो वो आ गया पूरा tan इनवर्स 625/625, जो कि एक्चुअली होता है कितना, पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4।
क्लियर है? तो क्लियर करें भाई इसको। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 इक्वल्स tan inverse 31/17। ठीक है, तो अब यहां पर भी अपन को क्या दिया, 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7 इक्वल्स tan inverse 31/17। तो यहां पर आप क्या करोगे, 2 tan inverse x, आपको आइडेंटिटी पता है 2 tan inverse x की क्या होती है, ये होती है tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, 4 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब कि 3/4, मतलब कि tan इनवर्स 4/3। ठीक है, और यहां पर है tan इनवर्स 1/7। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई इधर पर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 31/17। अरे यार, कैन बी रिटन एज ये थोड़ी लिखोगे आप, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहां पर क्या किया आपने भाई, यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 को आपने tan इनवर्स 4/3 लिख दिया। अब आप लगाओगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी, तो वो कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर x है भाई 4/3 और y है 1/7, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 4 28 प्लस 3 अपॉन 21, और ये हो जाएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21। ये हो गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17। और प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो इजी इजी क्वेश्चन से भाई, क्या बोला था आपसे, आपसे बोला था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 है। तो इसको आप प्रूव कीजिए, क्या tan मतलब इक्वल नहीं है, ये इक्वल प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17 के। तो आपने 2 tan इनवर्स 1/2 को सबसे पहले 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी में रखा, तो वहां पर आया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स 1/3/4, 4/3 हो गया tan इनवर्स में, और ये हो गया tan इनवर्स 4/3, मतलब कि यहां पर जब आपने पुट किया इसकी जगह, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म आ गया। यहां पर आपने पुट कर दी उसको वैल्यूज, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में, आंसर आ गया tan इनवर्स 31/17। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239 इक्वल्स टू π/4। चलो अब ये क्वेश्चन आया अलग, इससे पहले वाले तो सारे भाई 2 tan इनवर्स के क्वेश्चंस थे, अब ये है 4 tan इनवर्स का। क्या कर सकते हैं अपन इसमें, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 tan इनवर्स 1/5 को लिखूंगा 2 tan इनवर्स 1/5, और ये 2 को मैं बाहर ले लूंगा और लिखता हूं माइनस 1 अपॉन माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना लिखे रहने दो। यहां पर हम सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू, आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे 2 इंटू
tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2/5 अपॉन 24/25। 25 इंटू 1 हो जाएगा 25, माइनस 1 करोगे 24, 5 1 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 12 जा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 5/12। इसमें अगेन आप फॉर्मूला लगाओ भाई, कौन सा, तो आप लगाओगे tan इनवर्स वही 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, तो tan इनवर्स 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस 25/144, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10/12 अपॉन 144 माइनस 25, यानी उसको अपन माइनस करके ही लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 119, ठीक है, अपॉन 44 144, 12 1 जा 12 2 जा 12 12 जा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 120 अपॉन 119, ठीक है। अब आ जाओ भाई tan इनवर्स 1 अपॉन 239 पे, तो आप लिखते हो tan इनवर्स 120 अपॉन 119 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 239। आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, अच्छा माइनस है तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, प्रूफ क्या करना है भैया, बड़ा ऐसा क्या नंबर नहीं यार, π/4 है मतलब 1 आ रहा होगा, सब कुछ कैंसिल होके कर लेते हैं, आएगा कुछ ना कुछ, इतना बड़ा नंबर आएगा कि कैंसिल आउट हो रहा होगा। tan इनवर्स x माइनस वाई मतलब 120 अपॉन 119 माइनस 1 अपॉन 239 अपॉन 1 माइनस 120 अपॉन 119 इंटू 1 अपॉन 239। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं पहले अच्छे से भाई, क्या करते हैं 120 इंटू 239 ऊपर हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस में 119, तो आप लिखते हो tan इनवर्स 120 माइनस 120 इंटू 139 माइनस 119 अपॉन 120 इंटू अपॉन 119 इंटू 239, यहां पर भी 239, ये 120 इंटू 239 होगा, माइनस में 119 पहुंच जाएगा ऊपर और 119 इंटू 239 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी 119 इंटू 239 नीचे तो रहेगा, यहां पर ऊपर भी पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 119 इंटू 239 माइनस 120, 119 इंटू 239 माइनस 120 अपॉन 119 इंटू 239। मजे ले रहे हैं ये लोग भी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करवाकर, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। तो 120 इंटू 239 कितना हो जाएगा, तो कर लो भाई 12 इंटू 239, तो ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 9 3 2, ये हो गया 8, ये हो गया 16 कैरी ओवर 1, ये हो गया 8, ये हो गया 2 2868 और 119। लेकिन पहली बात तो ये भाई कि ये 120 से मल्टीप्लिकेशन था, तो यहां पर 119 नहीं आएगा, यहां पर 0 लगाओगे आप, क्योंकि 120 से मल्टीप्लिकेशन था इसका और ये हो जाएगा 119 यहां पर। और पहली इसको इसलिए बोला क्योंकि दूसरी बात ये कि यहां पर प्लस आएगा यार बीच में,
यहां पर अपना x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई था ना, तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 120, 28680 माइनस 119 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो ये हो गया 28561। तो इसका न्यूमरेटर आ रहा है tan इनवर्स, आप बोलोगे कितना 28561। अब भाई अकाउंट्स वाले जैसे हाल हो रहा है भाई, बैलेंस और वो क्या चेक करते हैं ना, दोनों फाइनल सेम आना चाहिए, जितना इन्वेस्ट किया और जितना बैलेंस वगैरह। यहां पर अपना न्यूमरेटर तो 28561 आ चुका है, ठीक है। अब नीचे वाला भी चीज जो है उसको सेम आना चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और आंसर चाहिए अपन को π/4। अब इतने कैलकुलेशन के बाद अपन भगवान से प्रे करते हैं भाई कि सेम टू सेम आ जाए, दिक्कत ना हो कुछ यहां पर। तो एक चीज तो आपको यहां पर समझ में आ रही है, 119 इंटू 239 है यहां पर और प्लस 120 हो रहा है। यहाँ पर 120 इंटू 239 था, माइनस 119 था, तो सेम आने के तो पूरे चांसेस हैं इसके। तो अपन करते हैं भाई 119 इंटू 239, तो 119 इंटू 239, 9 9 81 की 1 कैरी ओवर 8, 9 3 27 और 8 हो जाएगा 35 कैरी ओवर 3, 9 2 18 और 3 हो जाएगा 21, देन ये 9 3 2 अगेन 9 3 2, तो ये हो गया 1 4 5 और 9 14 की 4 कैरी ओवर 1, तो ये कितना हो गया 4 1 3 और 8, ये हो गया 28441 और इसमें ऐड करना है आपको 120, तो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा भाई 28441 प्लस 120, यहां पर कर लेते हैं 28441 प्लस 120, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 2। तो फाइनली भैया जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम आ रहा है, कितना 28561। काट दो इनको बिल्कुल, ये हो गया tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू π/4। तो हो गया भैया खत्म, ये आ गया tan इनवर्स 1, आ गया π/4। क्या क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कुछ नहीं, पहले हमें 4 tan इनवर्स 1/5 दिया हुआ था माइनस tan इनवर्स 1/239, तो आपने बोला भाई कि अगर π/4 के इक्वल लाना है इसको, तो यहां पर इन सबको कैंसिल आउट करके tan इनवर्स 1 कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो आपने बोला 4 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई 4 tan इनवर्स 1/5 को आपने बोला 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। अब 2 tan इनवर्स 1/5 को यहां पर फॉर्मूला लगाया आपने, यही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आया 2 tan इनवर्स 5/12 आया फाइनली। यहां पर ये जो 2 था ये बाहर लिखा हुआ था एक और, तो फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया और अब आया tan इनवर्स 120/119। इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इससे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया tan इनवर्स 1/239 को, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया और यहां पर भाई काफी लंबा कैलकुलेशन किया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूले में x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, और फाइनली जाकर आया tan इनवर्स 28561 अपॉन 28561 यानी tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। तो करते हैं इतनी मेहनत के बाद इसको क्लियर और बढ़ते हैं आगे। तो भाई इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.14 के क्वेश्चन सेकंड के 10th पार्ट तक का ही, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग सारी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको कोई वीडियोस मिस हो जाते हैं तो भाई मिस नहीं करना है, सारे लाइन वाइज वीडियोस पढ़ना है। अगर वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही है, ढूंढने में परेशानी होती है, तो भाई magnetbrains.com पर जाइए और जैसे ही जाओगे भाई क्लास 12 से किंडरगार्टन तक, क्या हो गया ये, सॉरी ये गलती से हो गया है, इसको हटाते हैं, हट जा भाई, ओके। तो ये भाई फिर से मैं बोलता हूं ये सारी चीजें आपसे। तो भाई क्लास 12 से लेके क्लास 1 तक सारी चीजें आपको दिखेंगी वहां पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्लास 12 पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लास 12 पर क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे क्लास 12 के सारे कोर्सेज के। उस पे मैथ्स पर जाकर वॉच नाउ पर जाना है। वॉच नाउ पर जैसे ही जाओगे ये वीडियो ओपन हो जाएंगे, मतलब यहां पर सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे, जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब कुछ होगा। अगर कोई वीडियो स्किप हो गया तो वो देख लें, रिवीजन करना तो रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस के लिए आपको देखना तो देख लें, भाई सब कुछ वहां पर दिख जाएगा। जैसे ही उसको आप क्लिक करोगे वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
तो भाई अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको लास्ट के डायलॉग्स तो मेरे पता ही होंगे ना, अगर सारे वीडियोस देख रहे हो तो। भाई लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है और वो दिन रात लगी रहती है भाई आपके लिए। तो भाई इतना तो बनता है ना आपके साइड से भी, तो कर दीजिए इसको। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां इस एक्सरसाइज को करेंगे पूरा खत्म। इस चैप्टर की सारी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होंगी खत्म, बचेंगी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे अपन। एक भी क्वेश्चन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।